देवरिया में एक अब्दुल गनी शाह मजार थी जो पिछले 30 साल से वहां पर थी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन 50 साल से थी। लेकिन आपके विधायक बनने के बाद उस मजार को तोड़ दिया गया और ये आरोप लगा कि उस मजार को आपने तोड़वाया है जी। क्या शलम मणि त्रिपाठी भी अब ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगे? समस्या ये ना कि आप सही काम करिए तो लोग आपको बोल देंगे भाई कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है। वो मजार खटकती थी अनुराग भाई, और पहले दिन से खटकती थी। उसका रीज़न ये है कि वो सरकारी ज़मीन पे बनी हुई थी। PWD की ज़मीन है, NHAI की ज़मीन है, नगर पालिका की ज़मीन है। उस पर आज से करीब 50 वर्ष पूर्व लोगों ने 4 बांस लगाए, हरी चादर लगाई और वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया। और देखते 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 जैसे उनकी अनुकूल सरकारें आती गई, सपा बसपा की, कांग्रेस की, उसको उन्होंने एक बड़े इमारत के तौर पर तब्दील कर दिया। अब आप जरा कल्पना करिए, मैंने जब काम करना शुरू किया, मैं देखता तो बहुत समय से था उस मज़ार को और उस मस्जिद को, पर जब मैंने काम करना शुरू किया तो हमारे ओवर ब्रिज से बिल्कुल सट के उस मज़ार को खड़ा किया गया है। तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। मैंने अधिकारियों से पूछा कि भाई ये ओवर ब्रिज पे कहाँ से उग आई ये मज़ार? तो अधिकारियों ने कहा कि साहब ये PWD की ज़मीन थी, NHAI की ज़मीन थी और इन्होंने बना लिया, हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा नहीं, तो टूटेगी। अगर ये PWD की ज़मीन पर है तो ये तो टूटनी चाहिए, ध्वस्त होनी चाहिए। फिर मुझे बताया गया कि राम नगीना यादव जी हमारे बहुत बड़े प्रचारक होते थे, बहुत समर्पित प्रचारक थे, और राम नगीना यादव जी ने भी लड़ाई लड़ी थी और उनकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई। और उसके बाद से संपूर्ण हिंदू समाज दहशत में आ गया और ये मज़ार बड़ी होती चली गई, हिंदू समाज का मनोबल टूटता चला गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी का। मैंने मुख्यमंत्री जी को सारा प्रकरण बताया, उसकी जाँच हुई, जाँच में अवैध निकला और हम लोगों ने उसको डंके की चोट पर उस मज़ार को ध्वस्त किया, उसको गिरा दिया। और अब वहाँ पे ओवरब्रिज बनने की तैयारी चल रही है कि हमारा ओवरब्रिज का जो एक्सटेंशन होना है उसमें सबसे बड़ी बाधा ही ये मज़ार थी। तो मज़ार ध्वस्त हो चुकी है, कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा बचा है, उसको भी आगे ध्वस्त कर ले जाएंगे। लेकिन हमारे देवरिया के विकास का रास्ता भी उस मज़ार के ध्वस्त होने से खुला है। लेकिन शलभ जी, एक भाजपा के आप फायर ब्रांड नेता हैं, मजबूत विधायक हैं, जब आप एक अवैध मज़ार को गिराते हैं तो आपकी इतनी बढ़िया सरकार में जो माफियाओं के लिए काल मानी जाती है, उसमें खुलेआम आपको धमकी भी मिली। इतनी हिम्मत किसने कर ली आपको धमकी देने की? और फिर उनका इलाज क्या हुआ? आप इलाज भरपूर हुआ। इलाज तो अभी जैसा ये सलीम वास्तिक के साथ घटना हुई थी, तो क्या नहीं, ये देखिए, ये पहले भी होते थे, ये दैत्य राक्षस ये आते थे, ये लाख कूटे जाएं पर ये चले ही आते थे। तो देवता इनको कूटते थे ठीक से। तो अभी भी हैं ये इस प्रकार के जो ग्रीन वायरस टाइप के हैं, वो चले आते हैं। सलीम वास्तिक को जिन्होंने मारा 24 घंटे में परिणाम आ गए। तो मुझे भी कुछ लोगों ने वो बनाया कि ऐसे कर देंगे, तलवार चला देंगे, जूते पड़े, 24 घंटे में माफ़ी मांगते हुए वीडियो जारी किया। तो भरपूर कार्रवाई होती है, भरपूर इलाज होता है और कानूनी इलाज होता है। ऐसे तत्वों से हम लोग निपटते रहते हैं और अनुराग भाई ये चलता रहता है। मुख्यमंत्री जी के बारे में कहते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं, और कायर कौम है, डरपोक कौम है, धमकी देती है, गला काट देंगे, अगले पल पकड़े जाते हैं, चरणों में लेट जाते हैं, जूतों पड़ते हैं तो कसम खा के माफ़ी मांग रहे होते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी की श्रद्धेय माता जी के बारे में एक शब्द कहा और देखिए जब वो पकड़ा गया तो उसकी किस प्रकार उसके हाव भाव थे। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम जानते हैं, हम लोग अपने विचारों को लेके प्रतिबद्ध हैं और हमें इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, इस बात का गर्व है कि हम सनातनी हैं और उन विचारों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं है, चाहे धमकी यहाँ से आए चाहे देश के बाहर से आए। जो ऐसा करेगा मिलेगा, उससे निपटेंगे, इलाज करेंगे।